सोचिए, एक घर में किसी की मौत हुई है, लोग रो रहे हैं, लेकिन अचानक उस भीड़ की नजर एक औरत पर जाती है। वो औरत अपने पति की लाश के पास बैठी है। उसके सामने लकड़ियों की एक चिता तैयार की जा रही है और फिर कुछ लोग उस औरत को उस चिता की तरफ ले जाने लगते हैं। सबसे डरावनी बात यह है, चिता पर उसके पति के साथ उस औरत को भी जलना है। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्यों? किसने कहा था कि पति के मरने के बाद पत्नी को भी मर जाना चाहिए? क्या ये औरतें खुद अपनी जान देना चाहती थी या समाज का प्रेशर उन्हें वहां तक लेकर जाता था? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर सती जैसी प्रथा बनी ही क्यों? आज की कहानी इसी सच को समझने की एक छोटी सी कोशिश है। सती प्रथा क्या थी? सती एक ऐसी प्रथा थी जिसमें पति की मौत के बाद उसकी विधवा पत्नी को भी पति के अंतिम संस्कार के समय चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। लेकिन एक बात शुरू में ही समझना जरूरी है, सती पूरे भारत की हर हिंदू समाज की या हर जगह की प्रथा नहीं थी। ये कुछ खास एरियाज और कम्युनिटीज में ज्यादा देखी गई। लेकिन जहां ये प्रथा मौजूद थी, वहां एक औरत के लिए पति की मौत के बाद जिंदगी बहुत मुश्किल हो सकती थी। और इसी सामाजिक माहौल ने सती की सोच को और ज्यादा मजबूत किया। लेकिन लोग ऐसा क्यों मानते थे? उस समय समाज में पत्नी के लिए पति को बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता था। कुछ लोगों का मानना था कि एक पत्नी की सबसे बड़ी लॉयल्टी अपने पति के प्रति होती है। इसी सोच की वजह से लोगों का मानना था कि अगर पत्नी पति की मौत के बाद उसके साथ ही अपनी जान दे दे, तो उसे बहुत पवित्र और वफादार माना जाएगा। यानी मौत को भी डिवोशन और सेक्रीफाइस के रूप में देखने की सोच पैदा हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली प्रॉब्लम थी एक विधवा की जिंदगी। पति मरने के बाद विधवा की जिंदगी। आज हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उस जमाने में एक विधवा पर कितने सोशल रिस्ट्रिक्शन हो सकते थे। कई जगहों पर विधवा से ये उम्मीद की जाती थी कि वो दोबारा शादी नहीं करेगी। उसकी जिंदगी बहुत लिमिटेड हो सकती थी। उसे अपने पति के परिवार पर डिपेंड रहना पड़ सकता था और समाज उसे बार बार ये याद दिलाता था कि अब उसकी जिंदगी का मतलब क्या है। इसी प्रेशर के बीच अगर किसी औरत को ये बताया जाए कि तुम अपने पति के साथ मर जाओगी तो तुम महान बन जाओगी, तो सोचिए उसके दिमाग पर क्या असर पड़ सकता है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर सती को सिर्फ एक ही तरह से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। रिकॉर्ड्स में ऐसे केसेस मिलते हैं जहां सती को वॉलंटरी बताया गया है, लेकिन ऐसे केसेस और एविडेंस भी मिलते हैं जहां सोशल प्रेशर और जबरदस्ती के एलिगेशन थे। इसलिए ये कहना गलत होगा कि हर औरत खुशी से चिता पर चढ़ जाती थी। अब सोचिए वो आखिरी पल, पति की मौत हो चुकी है, घर के बाहर लोग जमा है, अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है और एक तरफ वो औरत जिसकी पूरी जिंदगी अभी उसके सामने पड़ी है। लेकिन उसे कहा जा रहा है तुम अपने पति के साथ जाओगी तो तुम्हारा नाम हमेशा याद रखा जाएगा। उसके आसपास परिवार का प्रेशर हो सकता है, समाज की इज्जत का प्रेशर हो सकता है और एक विधवा के रूप में जिंदगी का डर भी। फिर वो मोमेंट आता है जब चिता जलने लगती है और लोग उस सीन को सिर्फ एक मौत की तरह नहीं, एक सेक्रीफाइस की तरह देखते हैं। यही सती की सबसे पेनफुल रियलिटी छुपी थी। एक औरत की मौत को समाज ने कभी-कभी महान बलिदान का नाम दे दिया था। लेकिन हर कोई इसके खिलाफ क्यों नहीं बोला? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई प्रथा सदियों तक किसी समाज के एक हिस्से में चलती रहे, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना आसान नहीं होता। क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ एक आदमी या एक फैमिली की नहीं होती। प्रॉब्लम होती है पूरी सोशल थिंकिंग की। अगर पूरा समाज किसी चीज को पवित्र समझने लगे, तो उसके खिलाफ खड़े होना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। सोचिए, एक औरत का पति मर चुका है। उसके सामने दो रास्ते हैं, एक तरफ जिंदगी और दूसरी तरफ समाज का प्रेशर। कुछ जगहों पर विधवा औरतों के लिए नॉर्मल जिंदगी जीना इतना मुश्किल बना दिया जाता था कि सती को उसके सामने सम्मान के रूप में पेश किया जाता। उसे कहा जाता था कि अगर वो अपने पति के साथ चिता पर चढ़ गई, तो उसका नाम एक पतिव्रता के रूप में याद रखा जाएगा और अगर वो जिंदा रह गई, तो उसकी जिंदगी रिस्ट्रिक्शन और ताने लेकर चल सकती है। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं था कि औरत चिता पर क्यों चढ़ती, सवाल ये भी था कि अगर वो चिता पर नहीं चढ़ती, तो उसके लिए समाज ने क्या जिंदगी छोड़ी थी। इसी वजह से सती को समझने के लिए सिर्फ चिता को देखना काफी नहीं है, हमें उस चिता तक पहुंचाने वाली पूरी सोशल थिंकिंग को समझना पड़ेगा।
और इसी थिंकिंग ने सती को सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं, बल्कि कुछ जगहों पर सम्मान और बलिदान की परंपरा बना दिया। लेकिन फिर एक दिन किसी ने इस पूरी सोच पर सवाल उठा दिया, और यहीं से सती प्रथा के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई शुरू हुई जिसने पूरे समाज को हिला दिया। राजा राम मोहन रॉय, इस कहानी में एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट बनकर सामने आता है। राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने सती के खिलाफ आवाज उठाई। उनका मानना था कि औरत को पति की मौत के बाद अपनी जान देने के लिए मजबूर करना गलत है। उन्होंने इसी इशू पर पब्लिक डिबेट और रिफॉर्म की मूवमेंट को सपोर्ट किया, और धीरे धीरे ये सवाल समाज के सामने खड़ा होने लगा, अगर पति मर गया है तो पत्नी को क्यों मारना चाहिए। ये सवाल सिंपल था, लेकिन उस समय बहुत बड़ा था। 1829 सरकार का फैसला। आखिरकार 1829 में बंगाल प्रेसिडेंसी में सती को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। अब किसी औरत को सती करवाना या उसमें मदद करना कानूनी जुर्म था। एक ऐसी प्रथा जो कुछ जगहों पर सदियों से चली आ रही थी, उसके खिलाफ कानून आ चुका था। लेकिन क्या कानून बनने के बाद कहानी खत्म हो गई? नहीं। 1987 जब देश फिर हिल गया। 1829 के बाद इंडिया में सती पर कानूनी रोक लग चुकी थी, लेकिन लगभग 150 साल बाद 1987 में राजस्थान के गांव में रूप कंवर नाम की एक यंग विधवा की अपने पति की अंतिम चिता पर मौत हो गई। इस घटना को सती प्रथा से जोड़कर देखा गया और पूरे देश में बड़ा विवाद खड़ा हो गया। पूरा देश एक बार फिर सवाल कर रहा था, सती तो इलीगल है, फिर ये कैसे हुआ? इस इंसिडेंट के बाद सती के खिलाफ कानूनी फ्रेमवर्क को और स्ट्रिक्ट किया गया, और एक बार फिर इंडिया के सामने वही पुराना सवाल था, क्या किसी औरत की जान को परंपरा के नाम पर जस्टिफाई किया जा सकता है? आज इंडिया में सती इलीगल है। किसी औरत को सती के लिए मजबूर करना, उसमें मदद करना या सती को ग्लोरीफाई करना कानून के खिलाफ है। लेकिन सती की कहानी सिर्फ एक पुरानी परंपरा की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि समाज की सोच किसी इंसान की जिंदगी पर कितना बड़ा असर डाल सकती है। एक वक्त था जब एक विधवा को ये समझा जा सकता था कि उसकी जिंदगी पति के बिना अधूरी है, और फिर एक वक्त आया जब लोगों ने सवाल पूछा, आखिर उसकी अपनी जिंदगी की कीमत क्या है? शायद सती की कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन भी यही है। परंपरा कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, अगर उसमें किसी इंसान की जिंदगी और आजादी छीनी जा रही हो, तो उस पर सवाल उठाना जरूरी है। और जिस औरत को कभी चिता पर चढ़ने के लिए कहा जाता था, आज उसकी जिंदगी को बचाना ही सबसे बड़ा फर्ज माना जाता है। ये थी सती प्रथा की कहानी। अगर आपको लगता है कि हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और किंग्स का नाम नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की कहानी भी है जिनकी आवाज कभी सुनाई ही नहीं दी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।